जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप देना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को स्टिचिंग करनी आती है। थोड़ा थोड़ा मैं स्टिचिंग काफ़ी शुरू से ही मेरे को स्टिचिंग थोड़ी थोड़ी आती है, पर ऐसे नहीं है कि मैं बहुत सारे कपड़े किसी के मतलब बाहर वालों के कपड़े नहीं सिलती। मेरे अपने कपड़े, घर के जो थोड़ा बहुत कोई टंका वगैरह लगाना या कोई भी स्टिचिंग करना, वो सब मैं कर लेती हूँ। घर घर में मैं अपना स्टिचिंग का काम कर लेती हूँ। पहले मैं स्टिचिंग करती थी, थोड़ा बहुत सूट वगैरह सब सिल लेती थी संगत जी, थोड़ा थोड़ा करके। फिर मेरे बेटा हो गया संगत जी। फिर मैंने बेटा होने के बाद थोड़ी बहुत स्टिचिंग की, क्योंकि बेटे के साथ स्टिचिंग करना मुश्किल हो जाता था संगत जी। घर का सारा काम फिर स्टिचिंग करना तो दिक्कत हो रही थी। अब मेरा बेटा 12 साल का हो गया संगत जी, काफ़ी बड़ा हो गया। तो इन्ने सालों बाद मतलब बिच दी जैसे कोई स्टिचिंग में जैसे कोई सूट वगैरह की सिलाई या कोई बटन वगैरह लगाना, ऐसे छोटी छोटी स्टिचिंग तो मैं करती थी। तो लेकिन कभी पूरा सूट नहीं सिला था बेटा होने के बाद ना, क्योंकि वो मुझे मशीन पे बैठने नहीं देता था संगत जी। तो इसलिए मैंने कभी बस किए नहीं। उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम अपना काम छोड़ देते हैं संगत जी, तो फिर वो होता नहीं दोबारा से, वो बात नहीं बनती। तो मैंने काफ़ी टाइम छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर बेटे की स्कूल की पढ़ाई हो गई और घर के काम बढ़ गए, तो मैंने स्टिचिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया संगत जी। अब इतने सालों के बाद मेरे बेटे ने, वो भी सत्संग मेरे साथ सुनता है, मैं सुनती हूँ तो वो देखता रहता है संगत जी। और गुरु जी के चोले वगैरह, जैसे हम किसी सत्संग में जाते हैं जहाँ कोई सत्संग मोबाइल पे डाउनलोड होता है, तो मैं देखती हूँ तो वो भी देखता है। तो उसका भी मन था कि मम्मी सब ने गुरु जी का चोला बनवाया है, चोले पहने हुए हैं, तो हम भी नया चोला लेके आए। तो नया चोला संगत जी कॉस्टली पड़ रहा था। तो मेरा बेटा कह रहा मम्मी कपड़ा लाके हम खुद ही सिल के देखो आप। तो मैंने तो संगत जी स्टिचिंग करना छोड़ रखा था इतने टाइम से, और फिर पूरा प्रॉपर गुरु जी का चोला बनाना तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन संगत जी मेरे बेटे ने कहा, तो मैंने उसके कहने पे चोला लेने के लिए मार्केट चले गए। हमने सोचा चलो कपड़ा ले आते हैं। तो जी चोला लाने का जो सत्संग था संगत जी, मैंने पहले भी शेयर किया आपके साथ, पहले भी मैंने शेयर कर दिया। लेकिन काफ़ी टाइम से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुम सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तुम अब सत्संग शेयर नहीं करती कोई भी। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो मैं गुरुजी के आगे बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने गुरुजी का चोला के साथ गुरुजी का चोला लाकर, फिर मैंने अगले दिन संडे के दिन गुरुजी के चोले की जो कटिंग करनी थी संगत जी, मैंने यहीं गुरुजी के पास ही बैठ के बेड पे बैठ के मैंने चोले की कटिंग करनी स्टार्ट करी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा संगत जी कि मैंने येलो कलर का चोला लिया था, और येलो कलर का चोला एक एक प्रॉपर 1 इंच का भी फ़र्क नहीं आया संगत जी। मैंने इतनी सुंदर कटिंग करी चोले की, इतना सुंदर चोले की कटिंग हुई, मुझे खुद को भी यकीन नहीं है संगत जी कि मैंने चोले की कटिंग कैसे कर ली। पर जैसे जैसे मैं चोले की कटिंग कर रही थी संगत जी, पर मुझे इतना अंदर से अच्छा लग रहा था, मेरे मन को इतनी शांति मिल रही थी। मेरे हस्बैंड ने भी पूछा कि तुम ये किस चीज़ की कटिंग कर रही हो, तो मैंने बोला कि मैं चोले की कटिंग कर रही हूँ। तो कह रहे तू बना लेंगी चोला, तेरे को आता है? मैं कह नहीं आता नहीं है, पर मैं देख देख के बना लूँगी। तो मैंने इतना प्यारा येलो कलर का चोला बनाया संगत जी, पूरा प्रॉपर, पूरी मतलब चरण स्वरूप, टेबल का, गद्दी की, और दुपट्टा, सेल्फ का कवर, सब इतना प्यारा चोला बना मेरा संगत जी। उसके ऊपर लेस वगैरह लगा के मैंने इतना प्यारा बनाया। तो मैंने फिर वो चोला गुरुजी को लगाया संगत जी, इतना प्यारा लग रहा था येलो कलर में। मेरा बेटा भी देख रहा मम्मी ये तो बहुत सुंदर। मुझे तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा था संगत जी कि मैं चोला इतना सुंदर बना लूँगी।
जिस हिसाब से मैंने इतने सालों से स्टिचिंग करना छोड़ रखा था, उस हिसाब से तो मेरा चोला बहुत सुंदर बना संगत जी, बहुत सुंदर। थैंक यू गुरुजी ने मेरी इतनी हेल्प करी चोले की कटिंग कराने में, चोले की स्टिचिंग कराने में। मतलब जिस हिसाब से मैंने स्टिचिंग छोड़ रखी थी उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतना प्रॉपरली, मतलब लेस वगैरह इतनी प्यारी लगाऊंगी। जहाँ उसकी जो सिलाई थी संगत जी, बिल्कुल किनारी पे ऐसे टेलरों की तरह मैंने सिलाई मारी उस पर। मुझे खुद उस सिलाई पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने खुद सिला है। चोने वगैरह डाल डाल के इतना प्यारा बनाया मैंने संगत जी। तो उसके बाद फिर हम एक और चोला लेके आए। मैंने सोचा एक वॉश करेंगे तो दूसरा कभी लगाना हो, तो अभी मैं दूसरा चोला बना रही हूँ संगत जी। पर वो अभी इतना तैयार नहीं हुआ क्योंकि घर के काम भी हो जाते हैं काफ़ी, और फिर अब हॉलीडे भी पड़ गई बच्चों की, तो थोड़ा बस ऐसा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको कर रही हूँ कंप्लीट। जैसे थोड़ा कर लिया फिर छोड़ दिया, अगले दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने मेरी बहुत हेल्प की संगत जी चोला बनाने में। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक सत्संग और है। मैंने किसी ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। 2 ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पर 10-15 तक चलो मैंने 15 तक भी वेट करा संगत जी। उन्होंने पहले मैनू 8 तरीक दी, 8 नूं पेमेंट नहीं करी। फिर उन्होंने मैनू 12 तरीक दी संगत जी, पर 12 नूं भी उन्होंने पेमेंट नहीं करी। फिर उन्होंने मैनू 15 तरीक दी। ऐं कर करके उन्होंने 28 तरीक ते पहुँच गए संगत जी। पर जो मंथ हुण खत्म होने वाला है संगत जी, तो आखिरी दे विच तां पेमेंट बचदी ही नहीं हुंदी, क्योंकि आपां घर दे खर्चे वगैरह च भी कढने हुंदे, सब कुछ करना हुंदा है। तो मेरे हसबैंड ने बोलिया कि वो पैसे नहीं देणगे। मैनू नहीं लगता कि वो पैसे देंगे, इन्नी लेट करता उन्होंने। तो हम की करांगे, क्योंकि संगत जी 11,000 रुपया लेना सी उन्होंने तो मैनू भी जो इन्होंने बोलिया तो फिर तो मैनू भी डर जा बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी तो पेमेंट पता नहीं आऊगी कि नहीं आऊगी, क्योंकि 18 तरीक तक उन्होंने कोई पेमेंट नहीं करी। मतलब फिर मैं 18 तरीक में मैंने सोचा जी अगर मैं अपने हसबैंड को भेज दियाँ तो कितने लड़ाई ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि इन्हों का भी काम आई यही काम है संगत जी। तो थोड़ा मैंने सोचा इन्हों भेजूँगी तो गुस्सा होणगे। हुण पेमेंट आए मिल नहीं रही सी, वो बार बार लारे लगाई जा रही सी मैनू। तो मैं भी सोच रही कि इस बार पता नहीं की हो गया, शायद मैं हुण सत्संग घट सुनदी हैं संगत जी। तो गुरु जी कोल भी मेरे तो बैठा नहीं आंदा, मेरा मन ही नहीं करता संगत जी अंदरों। मैं गुरु जी नूं धूप बत्ती करदी हैं, सब कुछ करदी हैं, बस पता नहीं क्यों कुछ नैगेटिविटियां की वजह करके लगा लो या कुछ भी। मैंने गुरु जी नूं भी कहा कि गुरु जी मेरे तो तुहाडे कोल बैठा नहीं आंदा, ते ना ही मेरा सत्संग सुनन नूं मन करदा, बिल्कुल भी अंदरों बिल्कुल मन नहीं करता। कोई अच्छा मैसेज भी अगर आंदा है तो भी मैनूं अंदरों खुशी नहीं मिलती। जिवें कुछ अच्छे मैसेज भी गुरु जी भेजते हैं कि तेरा ये काम होने वाला है, जो नवा साल है वो तेरे तो बहुत खुशियां भरिया होगा, तो कोई भी काम शुरू करेंगी नवे साल च तो तैनूं तरक्की मिलूगी। पर सुनने के बावजूद भी मैनूं अंदरों मन नूं खुशी नहीं मिल रही संगत जी। तो मैंने गुरु जी नूं भी प्रे करया, तो गुरु जी ने भी मैनूं मैसेज करया। अगले दिन मैसेज कई बार आ गया कि तैनूं नैगेटिविटियां की वजह करके वो नैगेटिविटी तेरे उत्ते हावी हो रही है, जिस करके तू मेरे तो इन्नी दूर हो रही है, तेरा सत्संग सुनने नूं मन नहीं करता, जिस करके तेरे नाल ही सब कुछ हो रहा है। गुरु जी तो सब जानी जाना संगत जी। फिर मैंने गुरु जी संगत जी मैंने गुरु जी नूं प्रे करया कि गुरु जी मेरे पैसे फसे हुए ने, पता नहीं इस महीने की हो गया, कोई मेरी पाठ पूजा दे विच कोई कमी रह गई या किस चीज़ कोई कमी रह गई जिस वजह करके मेरे पैसे अटके पे है। मेरा 11,000 रुपया नहीं निकल रहा और मैनूं डर भी लग रहा कि पता नहीं वो देणगे या नहीं देणगे, क्योंकि फिर नैक्सट मंथ शुरू होने वाले जनवरी, तो इन्नी पेमेंट फिर नैक्सट मंथ दी भी विच ही ऐड हो जूगी, तो इन्नी कित्थों दे देणगे। फिर मैंने गुरु जी नूं प्रे करया कि गुरु जी तुसीं मेरे नाल चलो, तुसीं मेरी हैल्प करो। सॉरी मेरे तो कोई गलती हो गई होवे तो मैनूं माफ़ करो, पर तुसीं मेरे नाल चलो। संगत जी मैं मेरे बेटे नूं लैके
ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਗਿਟਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾफ़ी ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਾफ़ੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਟਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਔਰ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਘਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਮੈंने ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੈਸੇ ਮੈंने ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ, 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਔਰ ਇੱਕ 3,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਚ ਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਤਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਵਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਚਰਡੇ ਔਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਉਪਾਏ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਔਰ ਸੈਚਰਡੇ ਦੇ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮੈंने ਆਪਣੀ ਵਾਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਉਪਾਅ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੈਚਰਡੇ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾफ़ੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु बा। सत्संग तो बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ सुनाना चाहूंगी थोड़ा बहुत। एक दिन तितली ऐसे उड़ती हुई आई और मेरे सूट के आगे वो बैठ गई। तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, यूं जब देखा तो वो बटरफ्लाई थी, गोल्डन कलर की। और मैंने उस दिन गोल्डन टाइप का कुछ कड़ा वाला सूट पहना था, कढ़ाई वाला। तो वह काफी देर तक वो बैठी रही, करीबन आधा पौना घंटा। मैं इधर उधर जाती रही, उठती रही, बैठती रही, लेकिन वो मेरे सूट में बैठी रही। तो पता नहीं गुरु जी का क्या ब्लेसिंग होगा तो जरूर, या कुछ कष्ट होगा मेरे ऊपर जो गुरु जी ने काटा। तो उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं ऐसे ही बाहर बैठी हुई थी,
तो एक काली रंग की बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई, काले रंग की, उसमें वाइट वाइट डॉट्स थे, वो मेरे आगे पीछे से घूमी हो। तो मैंने कहा जय गुरु जी। और उसके थोड़ी देर बाद मैं बैठी हुई थी कहीं बेंच में तो वो मेरे हाथ में आके बैठ गई। और वो बैठी रही, कम से कम वो 10-15 मिनट बैठी रही मेरे हाथ पे। मैं भी देखती रही, निहारती रही, खुश होती रही, जय गुरु जी बोलती रही। तो गुरु जी ने पता नहीं कौन से संकट थे जो मेरे ऊपर थे या कष्ट थे, वो गुरु जी ने मेरे इस प्रकार काटे। और उससे कुछ दिन पहले भी मेरे रूम में, लिविंग रूम में, वहां पर एक चेयर के नीचे, सोफा के नीचे, एक ग्रे कलर की जो तितली बैठी हुई थी। और मुझे लगा अरे वो अंदर है तो कहीं इसका दम घुट के मर ना जाए। तो उसे मैंने टच करने की कोशिश की तो थोड़ा फड़फड़ाने लगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं टच नहीं करती हूँ, क्योंकि जो तितलियां होती है बहुत नाजुक होती है। तो फिर मैंने उसको एज इट इज रहने दिया। और नेक्स्ट डे, ये रात की बात है, तो मैंने रूम लॉक किया और मैं चली गई। जब मॉर्निंग में मैंने देखा तो वो तितली वहां पर नहीं थी। तो मुझे लगा शायद इधर उधर हो गई होगी। फिर उसके कुछ घंटों बाद देखा तो वो दूसरे वाले सोफे में शिफ्ट हो गई थी, उसके नीचे। तो मैंने सोचा अब इसको धीरे से इसे बाहर करती हूँ, नहीं तो फिर वो यहीं पर कहीं अंदर अंदर रूम में कहीं वो मर जाएगी करके। मैंने उससे कोशिश की तो वो उड़ के कहीं अंदर की ओर घुस गई, सोफे के अंदर की ओर। तो मैंने कहा जय गुरु जी करके मैंने छोड़ दिया। उसके बाद से वो तितली मुझे दिखी नहीं आज तक। तो पता नहीं गुरुजी ने किस किस प्रकार से, मतलब क्या क्या कष्ट थे वो काटे। और उन्हीं दिनों एक और तितली, मैं सुबह उठ जा रही थी सीढ़ियों से, तो वहां पड़ी हुई थी। तो मैं कुछ जल्दी में थी, तो मैंने सोचा अभी मैं थोड़ी देर में उठा के उसे कहीं और शिफ्ट कर दूंगी। तो उस समय तो वो जिंदा थी। उसके बाद फिर मैं आई और मैं भूल गई एक्चुअली ना। तो उसके कुछ घंटों बाद जब मैंने देखा तो वो किसी के पैर से दब गई थी, सीढ़ियों में। मैंने कहा ओहो, मैं भूल गई। उसके बाद फिर मैंने उसे उठाया और उसे गमले में रखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। पता नहीं कौन से कष्ट थे हमारे ऊपर जो गुरु जी ने इस तरीके से 4-5 बार तितलियों के रूप में काटे। तो गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। थैंक यू सो मच। अब अब दूसरा है कि जब भी मैं कुछ नर्वस होती हूँ या फिर मैं कुछ कंफ्यूज्ड होती हूँ या नेगेटिविटी हावी होती है मेरे ऊपर, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ, मैं गुरुजी का भजन लगा देती हूँ। और गुरुजी के भजन लगाने से सीरियसली संगत जी इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है उस भजन को सुन के। एक अलग सी खुशी, शांति, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो आई नॉर्मली यूज टू डू दिस। मैं वो भजन सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है गुरु जी के भजन। उसको सुनते ही एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मैंने हमेशा नोटिस किया, जब भी मैं कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जगह जाती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिखी जाती है। चाहे वो मैं गुरु जी गाड़ी में लिखे हुए दिखे जाते हैं या फिर ऑलवेज ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी दिखते हैं। तो मुझे अक्सर ये मैंने नोटिस किया, कहीं मैं अलग जाऊं, जैसे मैं नॉर्मली एक रूट में जो डेली जाती हूँ, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, तो वहां तो मुझे दिखते ही हैं। उसके अलावा भी मैं कहीं और अलग से जाऊं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊं या कहीं भी जाऊं, अपनी फैमिली के साथ जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियां दिखती है, 777 दिखते हैं। मतलब सीरियसली गुरुजी हर जगह हमारे साथ साथ जाते हैं। हालांकि मैं उन्हें बोलती जरूर हूँ कि गुरुजी अब साथ चलते हैं, और गुरुजी सीरियसली साथ में जाते हैं हमारे। सो थैंक यू गुरु महाराज, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 आपका। अब और कि और सत्संग इस प्रकार से है। पहले मैं, मतलब मंदिर तो मैं हनुमान जी के मंदिर काफी टाइम से, काफी सालों से जा रही हूँ। और मेरा नियम है जाने का ट्यूसडे में, हम हमारी पूरी फैमिली का।
तो अभी जब से गुरुजी के संगत में जुड़ने के बाद, उनके संगत में जुड़ने के बाद मैंने पहली बार हनुमान जी का जो स्वरूप है, जो स्टैचू है, उनकी मूर्ति है, उनको मैंने मुस्कुराते हुए देखा। पता नहीं शायद पहले मैंने उस चीज़ को नोटिस ना किया हो, लेकिन आई डोंट नो, लेकिन जब से मैं उनके संगत में इससे जुड़ी हूँ, मुझे हनुमान जी का जो फेस है, उनका जो फेस है वो मुझे मुस्कुराते हुए दिखता है और मुझे भी इतना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ जय गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी कि भगवान जी मुझे मुस्कुराते हुए दिखते हैं। एंड सेम गोज टू माय मंदिर, जो मेरे अपने घर का मंदिर है, तो उसमें भी मुझे कई बार मुझे माता रानी तो हमेशा ही मुस्कुराती है, जय माता दी। मुझे भोलेनाथ, मेरे भोले शंकर भी मुझे मुस्कुराते हुए दिखते हैं। और सीरियसली संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हम मुस्कुराते हैं तो परमात्मा भी मुस्कुराता है। और मैं जितने भी मेरे स्वरूप है मेरे घर में, मेरे भोलेनाथ का, माता का, लक्ष्मी नारायण जी का, वो पहले मुझे कभी मुस्कुराते हुए नहीं दिखे, मुझे अब मुस्कुराते हुए दिखते हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, यही ना गुरुजी के आस, गुरुजी है घर पे, गुरुजी है, वो अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और वो भोलेनाथ, माता पार्वती के रूप में, लक्ष्मी नारायण जी के रूप में, राधे कृष्ण के रूप में, सीताराम हनुमान जी के रूप में, सबके रूप में वो, और ब्रह्म देवता माता सरस्वती के रूप में, मतलब सभी देवी देवताओं के रूप में वो अपना ब्लेसिंग देते हैं। और वो मुस्कुराते हुए दिखते हैं मुझे, सीरियसली मुझे उनका स्वरूप जो मुस्कुराता हुआ दिखता है। भोलेनाथ जी का, एक मेरे पास भोलेनाथ जी का स्वरूप है। पहले ना मैं उसको देखकर ना डर लगता था, डर इन द सेंस एक नेगेटिविटी होती है, वही डरती है। लेकिन अब उन्हीं को देखकर इतना अच्छा लगता है, वो स्वरूप देखती हूँ ना तो वो मुझे मुस्कुराते हुए दिखते हैं। एंड मतलब इट्स वेरी, मतलब क्या बोला जाए, वेरी सरप्राइजिंग कि मतलब जो मैंने इतने सालों से है, मैं उनको देखकर, वो स्वरूप को देखकर डरती थी, आज वही स्वरूप मुझे मुस्कुराते हुए दिखते हैं। मैं कहती हूँ जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। सच में गुरु जी के जुड़ने के बाद ऐसी ऐसी चीजें हमें मतलब अ, हमारी लाइफ में होती है जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होता, लेकिन वो होता है। स्वरूप का मुस्कुराने का मतलब है संगत जी, वो हमें देखकर खुश है, मतलब हमें देख के खुश हो रहे हैं, हम उनको देख के खुश हो रहे हैं। तो मेरा तो एक यही रूल है, जब भी हम परमात्मा के सामने, चाहे थोड़ी देर, चाहे घंटों, चाहे दिन भर, जब भी हम अपने देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं, तो संगत जी प्लीज आप सब भी खुश होकर मुस्कुरा के देखें, और आपको बदले में खुद सभी देवी देवताओं आपको मुस्कुराते हुए ही दिखेंगे। जय माता दी, जय भोले शंकर, हर हर महादेव, शिव शंभू, जय माता दी। ये मेरा एक्सपीरियंस गुरु जी के जुड़ने के बाद ही हुआ है। तो मुझे हर स्वरूप मुझे मुस्कुराते हुए ही दिखते हैं, और ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे परमात्मा भोलेनाथ की। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। तो मेरा एक छोटा सा शुक्राना संगत, सॉरी, शुक्राना सत्संग है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आशा क्या, मैं बिल्कुल पक्का, बिल्कुल मैं बहुत पॉजिटिव लेडी हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपको एक अच्छा सा सत्संग सुनाऊंगी। तब तक जय गुरु जी, जय गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, सब पे मेहर करो, सब पे कृपा करो, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव सबको खुश रखो, सबके घर में सुख संपत्ति हो, सब कुछ हो प्रभु। जो जो जिसकी इच्छाएं हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करना मेरे महादेव, सबकी रक्षा करना, सबको खुश रखना, सारे जगत को खुश रखना भगवान, सबकी मदद करना, सबके साथ रहना गुरु जी, सबकी मदद करना, सबको आशीर्वाद देना, सबको अपनी ब्लेसिंग देना भोलेनाथ। जय माता दी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु परिवार के सभी संगत जी को सादर अभिवादन एवं हैप्पी न्यू ईयर का हर दिन, हर पल, हर बेला शुभम हो, आनंदमय हो। आप सबको बहुत बहुत शुक्राना। सागर अंकल एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों को हैप्पी न्यू ईयर एवं ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र, महामंत्र बोलती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं 2024 का बीता हुआ साल का शुक्राना अपने गुरु पाक की बड़ाइयों का थोड़ा सा अंश प्रकट करती हूँ। और आगे आगे तो सब खुशियों की बौछार हम सबको गुरु अपने गुरु पास से मिलते ही रहेंगे। लेकिन 2024 में जो भी मुझे मेरे परिवार को मिला, संगत परिवार को मिला, उसका मैं अपने गुरु जी को तहे दिल से शुक्राना और आभार प्रकट करते हुए यही कहूंगी, हे गुरुपा, आप मेरे आदि अनादि अनंत प्रेरणाओं के, कृपाओं के ऊर्जा स्रोत परमात्मा है, परमेश्वर है। हमें आपने संगत परिवार में मुट्ठी भर संगत में चुना है। इस बात के लिए आपको विशेष प्रणाम और अनगिनत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बाबा जी, किसी एक को संगत चुनकर उनके पूरे परिवार एवं रिश्तेदारों को ब्लेस्ड करने की आपकी जो मैंने जो आशीर्वाद देने का जो यह और अनुपम तरीका है, यह हम सब के लिए सौभाग्यशाली है। इस बात के लिए शुक्राना 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 गुरुदेव। संगत परिवार को न्यू लाइफ इस जीवन में एक बार नहीं अपितु बारंबार मुझे भी मेरे परिवार को भी न्यू लाइफ बारंबार देने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े दुर्दांत कष्टदायक एवं जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए, हेल्थ ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। हर छोटी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए एवं टेलीपैथी मैसेज देकर परेशानियों से पहले ही आगाह करने एवं बचाने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। टेलीपैथी मैसेज से पॉजिटिव मैसेज देकर सुबह से ही आँख खुलते ही सुबह से ही पहले आपकी दर्शन कर, आपके पॉजिटिव मैसेज पाकर दिल दिमाग एकदम पॉजिटिविटी से भर जाता है और परिवार में शांति बना रहता है। इस बात के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। पारिवारिक रिश्ते जो प्राय अधिकतर सत्संग में सुनने को मिलता है अपने संगत परिवार से, और यह एक सांसारिक जिम्मेदारी और प्रक्रियाओं का जो हम सिलसिला निभा रहे हैं, उसमें स्वयं के परिवार में भी कभी ऐसी परेशानी थी। तो पारिवारिक रिश्ते जो बिखर से गए थे, उनमें आपने अपनी ब्लेसिंग देकर रिश्तों में नयापन एवं अमरता तथा सच्चा प्रेम भरकर पति पत्नी के रिश्ते को अमर रिश्ता बनाने की जो आपने आशीर्वाद दिया है हम सब संगत परिवार में, उसके लिए बहुत 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 आभार एवं शुक्राना बाबा जी। बच्चों को माता पिता से और माता पिता को बच्चों के प्रति कैसे अपनापन और भावपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने की प्रेरणा देने की जो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और मैसेज देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुपा। बाबा जी, मेरे हस्बैंड अंकल को निरोगी काया एवं आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। सारी नेगेटिविटी पर्सन को मेरे परिवार से दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटियों को न्यू होम ब्लेसिंग करने और उनके परिवार में
खुशी देने के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। मेरे बेटे की उज्जवल भविष्य की जो कामना मैंने अरदास आपके चरणों में समर्पित की है, वह भी 2025 में अवश्य पूर्ण होंगे, यह मेरी पूर्ण आस्था और विश्वास है। उसके लिए आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बड़े मंदिर के लिए बुलावा भेजने के लिए बाबा जी शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे माता पिता तब नहीं रहे, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे माता पिता के पास विवाह के पश्चात जाने से जो सुख मिलता है उससे भी कई गुना अधिक सुकून, क्योंकि सात्विक मायका है, बड़ा मंदिर, वहां पिता परमेश्वर का मंदिर है, तो वहां पहुंचने का एक अनुपम सोच मन में है। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। 2025 को खुशियों 2025 में खुशियां बरसाने का वर्ष, खुशियां मनाने का वर्ष आपने आश्वासन रूप में जो दिया है हम सब संगत परिवार को, उसके लिए आपके चरण शरण में परमानेंट हमें जोड़ने के लिए और अपने परिवार सहित, संगत परिवार सहित अनंतम खुशियों को प्राप्त करते हुए, भक्ति के रंग में रंगते हुए आगे और मंजिल की ओर करीब पहुंचाने के लिए आपके चरणों में अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। ब्लेसिंग्स गुरुपा, आपका ब्लेसिंग्स है, आपने ब्लेसिंग दी है। आज साल के पहले गुरुवार, तेरा गुरु तेरा बेड़ा पार कर रहा है। अब तेरे दिन नहीं, तेरा दौर आने वाला है। जी गुरुपा, आप अपने बच्चों को दौर दिखाना चाहते हैं, और मेरी जैसी जो माएँ हैं अपने बच्चों का दौर देखना चाहती हैं, तो आप अपनी आध्यात्मिक नाव पर सवार अपने सभी बच्चों का एवं उनके बच्चों का, मेरे बच्चों को यथा योग्य एवं यथा शीघ्र प्रोग्रेस अवश्य मिले, और हमारे संगत परिवार के सभी माओं के बच्चों को यथा योग्य यथा शीघ्र प्रोग्रेस मिलते रहे, मंजिल मिलती रहे, इसी उम्मीद और आस्था विश्वास की प्रगाढ़ता के साथ आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। जय गुरुपा। भाग्य को चमकाने के लिए कुछ टिप्स आपने दिए हैं बाबा जी, कि भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए कुछ और नियम है। जैसे गाय को गुड़ खिलाना, सुबह उठते ही अपने दोनों हथेलियों को देखना, शुक्रवार के दिन जूते चप्पलों को खरीदना, रात के समय घर में कपूर जलाना, और तुलसी के पौधे में सुबह शाम घी के दीपक जलाना, पूजा घर में यानी अपने घर के मंदिर में शंख बजाना, ये सब तरीके हैं नेगेटिव भगाने और पॉजिटिव को अपने घर में स्थान देने का। तो ये सब तरीके हैं। दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना स्वास्थ्यवर्धक होता है। सोने से पहले अपने रसोई घर को साफ करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और कृपा करती हैं। गाय को गुड़ रोटी और कुत्ते को भी रोटी खिलाना चाहिए, जिससे हमारे ग्रह मजबूत होते हैं और देवी देवताओं की कृपा मिलती है, पूर्वजों की कृपा मिलती है। कुछ संदेश हमारे गुरुपा जी द्वारा, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाते हैं और अपने लिए खुशी ढूंढते हैं, तो ऐसे लोग अक्सर धोखा ही खाते हैं। जी बाबा जी, आप हमारे संरक्षक हैं, आप ही ऐसे धोखेबाजों
को, ऐसे नेगेटिव पर्सन को आप ही हम सबसे, अपने बच्चों से दूर रखेंगे, आप ही हमें बचाएंगे। ऐसा हमें 100% से ज्यादा हमें आपकी कृपा पर पूर्ण विश्वास है, आस्था है, क्योंकि एक आस एक भरोसा। जय गुरु जी, जिनका नाम है जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरु जी। मैसेज आपका, शिव पुराण क्यों नहीं पढ़ते? तुसी मैनू पता है तेरे घर दी सारी नेगेटिविटी परमानेंट दूर हो जाएगी, सब चंगा होंदा चला जाएगा, मौजा ही मौजा, कल्याण किता। गुरु दा कहना माना करो। बच्चे तेनू सब इशारे देना हो, कल्याण किता। जब गुरुपा हम आपके शरणागत हैं, आप ही हमारे उद्धारक हैं। जय गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में 2 लाइन, और पूरे संगत परिवार और संसार के सभी मानवतावादी और ईश्वरवादी सभी भाई बहनों के लिए है। ज्योत से ज्योत जलाते चले, ज्योत से ज्योत जलाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। ना कोई भूखा ना कोई गूंगा, ना कोई भूखा ना कोई गूंगा, सबका एक रखवाला। प्रेम की गंगा बहाते चली, सबका एक रखवाला है। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। 2024 की बहुत सी यादें हैं हमारे गुरुपा और संगत परिवार से संबंधित। अब आगे आगे दो और भी खुशियां हम बटोरते रहेंगे गुरुपा के श्री चरण में आगे रहते हुए, अपने गुरुपा के श्री चरण में शरण में कृपा प्राप्त करते हुए आगे खुशियों की नजारा हम सब महसूस करते ही रहेंगे। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा सारे संगत परिवार पर और सृष्टि के सभी भक्तजनों पर सदा अनवरत बरसती रहे। सबका कल्याण हो, सृष्टि की रक्षा हो, हर आपदाओं से रक्षा करें बाबा, और अपने सभी बच्चों की रक्षा करें। जय बाबा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम करती हूँ अगले सत्संग की तैयारी के लिए। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा। सभी संगत जनों को जय गुरु जी। हैप्पी 2025। सबको हमेशा हमेशा खुशियां ही खुशियां मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।